मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मस पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक जिंदगी। मैंने आपको बताया था कि मैनपुरी से जो मैनपुरी की शख्सियत हैं उनसे मैं मिलवाऊंगा, और प्रथम कड़ी में मैंने आपको मैनपुरी की धरती से स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी से मिलवाया था। आज हम, क्योंकि इसमें 10 तक जिंदगी है और जिंदगी के जो पहलू हैं उन पर विचार करेंगे, और उस जिंदगी को चलाने के लिए आपके घर जो लाइट भेजते हैं, जिससे लाइट होती है यानी प्रकाश होता है, आपके और उपकरण चलते हैं, तो ये सब व्यवस्था कहाँ से कैसे चल रही है, मैं जनपद मैनपुरी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष गुप्ता जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। गुप्ता जी, जनपद मैनपुरी में आप बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से विद्युत वितरण का कार्य देख रहे हैं, यहाँ का जो और जो विद्युत से संबंधित बातें हैं वो देख रहे हैं। मैनपुरी एक संवेदनशील जनपद माना जा रहा है, तो आपको यहाँ काम करते हुए कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताएं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे हम 2018 नवंबर 2018 से कार्य कर रहे हैं जी। हमें यहाँ पे कार्य करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक जो भी समस्याएं आई हैं वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उपभोक्ताओं के माध्यम से उसको सही समय पे निस्तारित किया गया है। वर्तमान में जो विद्युत आपूर्ति दी जा रही है वो भी कृषि के लिए 10 घंटे और ग्रामीण के लिए 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। टाउन जो हमारे अंडर में आता है, बेवर, किसनी, कुसुमरा, यहाँ पे 20 घंटे 21 घंटे सप्लाई वर्तमान में दी जा रही है जी। कॉमर्शियल जो भार है और घरेलू प्रभार है, इनमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो संयोजन की समस्याएं हैं वो थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं। आपके जो हम कार्यालय देख रहे हैं उन पर भीड़ बहुत हो रही है, क्या कारण, निस्तारण नहीं हो पा रहा है या उपभोक्ता? अभी वर्तमान में जो भीड़ होने का कारण है, अभी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है, जो कि बहुत ही पॉपुलर योजना है। अभी 1 मार्च से लागू की गई है, 15 मार्च लास्ट डेट है उसकी, तो करीब 8 दिन उसको सक्सेसफुली हो चुके हैं, जिसमें अभी 2000 लोग पंजीकरण भी कराए हैं। उन्होंने अपना जो भी पैसा जमा करके उसमें जमा करते हैं। तो अभी जितनी भी भीड़ आप देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोग अपना ब्याज में छूट लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो रहा है। और ये योजना निजी नलकूप और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान में लागू की गई है। थोड़ा स्पष्ट करके बताएं, हमारे दर्शक ये जान पाए कि एक मुश्त योजना क्या है। एक मुश्त समाधान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है उन उपभोक्ताओं के लिए जिनका ब्याज देय है जी, और किसी कोरोना के कारण या किसी कारण से अपना बिल नहीं जमा कर पाए हैं, वो अपनी 100% ब्याज माफी के साथ 30% पहले जमा करेंगे रजिस्ट्रेशन में मूलधन का, और फाइनल किस्त 31 मार्च तक अपना 70% बिल जमा करके अपने बिल को दे सकते हैं। इसमें ब्याज की 100% माफी मिलेगी। एक मुश्त योजना के बारे में आप बता रहे हैं कि यदि आपका बिल ड्यू हो गया है, कोरोना या किसी की वजह से आप बिल जमा नहीं कर पाए हैं, तो उस पर आप परेशान मत होइएगा। आप बिल अपना छटवा लें, और बिल में जो एक्सेस अमाउंट लगता है, इंटरेस्ट का है या कोई अधिभार है, तो वो खत्म कर दिया जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप अपना 30% पहले बिल छटवाएं, बिल में से जो 30% होगा वो अमाउंट आप जमा कर देंगे। 70% के लिए आपको इंस्टॉलमेंट बांध दी जाएंगी। इंस्टॉलमेंट कैसे दे सकते हैं सर? इंस्टॉलमेंट नहीं, वो एक मुश्त समाधान, एक मुश्त ही है। हाँ, वो इंस्टॉलमेंट नहीं जमा होगी। आपकी एक मुश्त जो 70% है वो अमाउंट कब तक जमा करना होगा? 31 मार्च तक। यानी ये आपके पास विद्युत विभाग की तरफ से सुनहरा अवसर है। मैं समय पर बात कर रहा हूँ, ये योजना की बात आ गई है, इसलिए मैं आपकी बात रख रहा हूँ। सर एक बात और है, मैं कुछ जो कनेक्शंस हैं मृतकों के नाम चलते रहते हैं और बड़ी संख्या में हैं,
हर शहर में है, जनपद मैनपुरी के हर शहर में है। मान लीजिए जिसके नाम था वो कई वर्षों पहले चला गया और कनेक्शन उसी के नाम चल रहा है, तो ये इस समस्या से क्या विद्युत विभाग अवगत है या नहीं है? नहीं, इस समस्या से विद्युत विभाग भली भांति अवगत है। अभी जब मैंने 2 साल पहले यहाँ ज्वाइन किया था जी, तो यहाँ पे समस्याएं काफ़ी थी कि मृतकों के नाम पे कनेक्शन है और चला आ रहा है लोग, तो हमने काफ़ी केसेस ऐसे करीब 700 केस लगभग जो मृतकों के थे उनके नाम चेंज कराए हैं हमने। जो वारिस हैं, करंट में वारिस हैं, उनके नाम से कराया है, उनका बिल भी जमा कराया है, लोग बिल जमा भी करना चाहते हैं। अच्छा। अभी हमारे यहाँ एक और ये लागू की गई है, जो हमारे मीटर रीडर हैं जो भी बिल बनाने के लिए गांव में जाते हैं, अभी उनकी CSC ID के थ्रू उनसे बिल भी जमा करा रहे हैं। तो मौके पे यदि वो जाते हैं उपभोक्ता के पास और उपभोक्ता को बताते हैं कि ये आपका बिल है और आप इसे जमा कर सकते हैं, यदि उसमें कोई समस्या है तो तत्काल 1912 पे फोन करें या हमारे उपखंड अधिकारी के पास संपर्क करें। इस समय वर्तमान में हमारे पास 4 उपखंड अधिकारी हैं। अच्छा, कहीं भी आप अपनी समस्या को रखें और विद इन टाइम आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। नाम चेंज करने में कोई समस्या नहीं आ रही है, तुरंत हो जाता है आजकल ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा, एक चीज है, विद्युत विभाग में जैसे किसी व्यक्ति ने अपना कनेक्शन कटाया, जैसे आपके यहाँ PD कहते हैं, उसने सारा बिल दे दिया, एक तरह से नोटिस हो गया उसका, एक तरह से लिखित में नहीं, अब PD खत्म हो गई, विभाग ने भी कह दिया ठीक है आपने कट कर दिया, लेकिन वो बरस दर बरस चलता रहता है और फिर एक समय आता है साल 2 साल या 5 साल बाद कि आपके नाम 50,000 है, आपके नाम 40,000 है। उपभोक्ता की गलती इतनी होती है उसने PD नहीं कराया होता, यानी जो आपके यहाँ जो धनराशि PD पे शायद कुछ रसीद कटती है, तो वो रसीद नहीं कटाई होती है और फिर उस पर बिल आ जाता है। और आपके यहाँ मीटर रीडर भी इतने परफेक्ट है कि मीटर नहीं है और फिर भी वहाँ की यूनिट मीटर रीडर जारी कर देते हैं और वो विभाग में चलता रहता है। ऐसे कई केस मेरे संज्ञान में आए हैं, तो ये कैसे होता है? ये जो आप बता रहे हैं कि जो लोगों ने पहले करा दिया, तो पहले क्या था हमारे यहाँ आज से 3-4 साल पहले सारा कुछ मैनुअल था। मैनुअल होने की वजह से हाथ से रिसिप्ट काटी जाती थी, उसको आगरा भेजा जाता था, उस पोस्ट होने में समस्याएं आती थी। अभी जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, आप तुरंत अप्लाई करें, PD फीस कटाएं, आपका विदिन 7 दिन के अंदर आपका कनेक्शन काट दिया जाता है। अच्छा, ऑनलाइन तुरंत कट जाता है, तुरंत उपभोक्ता अपना चेक कर सकता है ऑनलाइन कि हमारा बिल कटा है कि आ रहा है। और ये ऑनलाइन सिस्टम होने से इस समस्या से काफी निजात मिली है। अभी भी जो भी PD हो रही है वो सारी ऑनलाइन हो रही है। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक चीज है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हमारे प्रकाश में आए हैं कि बिल चल रहा था, उन्होंने PD भी करवा दी सब कुछ, और जब आपका मैनुअल से कंप्यूटराइज हुआ तो मैनुअल में जो था वो उसमें रिटन नहीं हो पाया और वो उसमें से उठा के बिल कर दिया कंप्यूटराइज में बिल आया, कंज्यूमर के पास वो आपका नोटिस जाता है, कंज्यूमर ने अपनी सारी स्थिति बताई, सारे पेपर किए, अधिकारी उसमें जांच के लिए ऑर्डर कर देता है और फिर एक तरफ ऑर्डर होता है और थोड़े दिन के बाद उसे आश्वासन दे दिया जाता है। ऐसे 2-3 केस मेरे संज्ञान में है। तो उन पर क्या होता है कि आपके यहाँ से आश्वासन के बाद उपभोक्ता बैठ गया, लेकिन वो आपके रिकॉर्ड में चलता रहता है, तो उसके लिए क्या समाधान है? ऐसे केसेस के लिए जो आप बता रहे हैं जान, बिल्कुल सही बात है। इस ऐसे केसेस जो चल रहे हैं उनसे उपभोक्ता से सभी मूल डॉक्यूमेंट हम लेते हैं जी, और उसकी जांच के लिए कमेटी गठित की जाती है, क्योंकि बकाया 50,000 से अधिक होता है। इसमें उपखंड अधिकारी और अकाउंटेंट इनकी कमेटी होती है। अच्छा। वो कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपती है कि नहीं ये कनेक्शन 3 साल पहले 4 साल पहले जब से कटा था, वहाँ उनकी देयता देखी जाती है कि वहाँ कितना इनका बकाया था, वो जमा करा के वो भी निस्तारित किया जा रहा है। अच्छा। आप यदि कोई पर्टिकुलर केस होगा तो हमें दे दीजिएगा, उसको हम दिखवा देंगे। नहीं, कई केस है, कोई एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो पूरा देख के इधर उधर जो उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं उनको मैं लेके आया हूँ और उनके बारे में शामिल रूप से बात कर रहा हूँ। नहीं, ये केस तत्परता से निपटाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से केस थे पहले, लेकिन अभी इस समय काफी कम रह गए हैं। एक चीज और, विद्युत चोरी होती है, पहले तो ये बताएं हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, बेशक विद्युत चोरी हो रही है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने
मैनपुरी में एंटी थेफ्ट थाना जी खोला है जी। जो अभी पिछले साल से ही एक्टिव हुआ है। एंटी थेफ्ट थाना जी। एक विशेष थाना है। पहले हमें FIR कराने के लिए किसी थाने में जाके तहरीर देनी होती थी, वहाँ हमारी तहरीर दर्ज नहीं होती थी। अब हमारे पास विभाग का अपना थाना है जो तत्काल जेई उसकी CD बनाता है, साक्ष्य के रूप में CD को पैक करके एंटी थेफ्ट थाने में जमा करता है, तत्काल उसकी FIR दर्ज होती है। मतलब जनपद पे एक थाना हो गया है, एक थाना जनपद में बना दिया गया है इस विद्युत चोरी के लिए, जो लगभग एक साल में करीब 2500 FIR कर चुका है विद्युत चोरों के खिलाफ। और तो सावधान होने में आपके बीच में बात काटता हूँ, सावधान हो जाइएगा। यदि आप कहीं से इफ एंड बट करके आप विद्युत का उपयोग कर रहे हैं तो उसको खत्म कर दीजिएगा। कारण आपने बताया कि एक थाना हो गया है, हो सकता है कि विद्युत विभाग को पुलिस वाले भी अगर सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, आपकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए थी। चलिए एक थाना हो गया है और उसकी FIR इजीली होने लगी है। और एक और ऐड करना चाहूंगा, पहले यहाँ पे मैनपुरी में विजिलेंस नहीं होती थी जी, तो फिरोजाबाद से विजिलेंस की टीम आती थी जो चेक करती थी। अच्छा। लेकिन अभी सरकार ने पिछले साल ही दिसंबर में यहाँ पे एक विजिलेंस की एक टीम भी गठित कर दी है जिसका ऑफिस सिविल लाइन पे है जी। वो विजिलेंस की पर्टिकुलर टीम है जो अपने समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन छापेमारी किसी न किसी क्षेत्र में करती है। तो इससे हम लोग चोरी में काफी अंकुश लगा पाए हैं। हर जगह हमारे IDMC लॉस भी कम हो रहा है, लोगों को बिल देने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। जहां मीटर खराब है उसको हम लोग तत्काल बदलवा भी रहे हैं और अपनी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग उपभोक्ताओं को फायदा मिले, तो शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो। रेवेन्यू के पक्ष में आपका जनपद प्रदेश में किस नंबर पर है? रेवेन्यू के टर्म में अभी हमारा जनपद बहुत पीछे है। हमें टारगेट अभी इस माह का ही बता दें, मार्च का, तो अभी 11 करोड़ का हमें मिला है। हालांकि हमें उम्मीद है कि एक मुश्त समाधान योजना के चलते हम इसको हर हाल में प्राप्त करेंगे। हालांकि लक्ष्य बहुत ज्यादा है, TNC लॉसेस बहुत ज्यादा है, खंड के 50% से भी अधिक है। तो क्या उम्मीद है कि आप 11 करोड़ में कितना अचीव कर लेंगे? अभी तो उम्मीद है कि 90% करीब अचीव 90-100% अचीव करेंगे, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट, हम लोग प्रचार भी करा रहे हैं गांव-गांव में, तो इस योजना के प्रति लोगों में बहुत वो उत्साह रहता है कि जब छूट आएगी तब हम जमा करेंगे। काफी लोग आवेदन, नीचे आप भीड़ भी देख रहे होंगे जो लोग बिल जमा करने के लिए खड़े हुए हैं, तो हम अपना टारगेट लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अच्छा ये बताइए सब, कुछ सरकारी विभाग होते हैं जिन पर लंबी देर तक बनी रहती है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? अभी सरकारी विभाग की जब आपने बात की है जी, तो अभी इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मीटिंग हुई थी, तो बहुत से सरकारी विभागों ने तो अपना दे दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने अपनी डिमांड भेज दी है और मार्च में अवश्य देने के लिए कहा है, 15 मार्च तक अवश्य देने के लिए कहा है। यदि नहीं देंगे तो नियमानुसार उनके भी कनेक्शन काटे जाएं। सरकारी विभाग वाले देख लें, विद्युत विभाग बिल्कुल तैयार है। यदि आपने उनका पैसा नहीं दिया तो आपको अंधेरे में काम करना पड़ेगा। अच्छा साहब एक बात और बताइएगा, ये जो अधिकारियों के यहाँ जो आपका जितना क्षमता में सप्लाई, या क्या कहना चाहिए कि 2 किलोवाट का कनेक्शन है और उससे कहीं ज़्यादा कई AC चलते हैं, कहीं कहीं ऐसा देखा गया है, तो क्या कैसे आप उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं? इस समय तो सभी जितने भी सरकारी विभाग हैं या जो भी अधिकारियों के निवास हैं, वहाँ पे मीटर लगा दिया गया है। अच्छा। मीटर में जो भी डिमांड आता है, जो भी बाहर आता है, उसी के अनुसार बिल निर्गत किए जा रहे हैं। अच्छा, तो सही बजट में चल रहा है। अब हर जगह मीटर लगा दिए गए। आने वाले समय में हो सकता है कि सभी सरकारी विभागों पे प्रीपेड मीटर लगाए जाएं। प्रीपेड। अच्छा ये बताइए, अक्सर जो है जो इंडस्ट्रियल तो है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो मिल चल रहे हैं थोड़े बहुत, इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो कहीं आपका डिपार्टमेंट कहीं मिला भी रहता, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, जनता जानती है, आपको भी आप ऑन रिकॉर्ड स्वीकार करें ना करें, लेकिन कुछ जो विद्युत का मूल्य जो आपको नहीं मिल पा रहा, मैं चोरी नहीं कर रहा इसलिए, क्योंकि विद्युत सप्लाई जो हो जाती है बिना मूल्य की, उसमें आपका विभाग भी कहीं न कहीं अंदर से मिला रहता है, तो क्या इसकी खबर विभाग को रहती है? इस समय तो जितने भी हमारे बड़े उपभोक्ता हैं वहाँ पे 2 मीटर लगाए गए हैं, एक पोल मीटर लगाया गया है, एक मेन मीटर जी। दोनों मीटर की खपत हम मिलाते हैं
उसकी एमआरआई की जाती है। जैसे हमारे शरीर की एमआरआई होती है वैसे उस मीटर की एमआरआई होती है कि कितना जा रहा है, हाँ कितनी रीडिंग कब कब आई है कब कब नहीं आई है, उसी हिसाब से उनकी जांच की जाती है। यदि कोई उसमें मिलता है गड़बड़ी तो तत्काल उन पर असेसमेंट किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, उनसे वो धनराशि वसूल की जाती है। वर्तमान में सभी मिल जो भी है यहाँ पे अधिकतर कोल्ड कॉमर्शियल मतलब मिल का कॉमर्शियल है, मिल में कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े यही हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं यहाँ पे। लेकिन अभी लगभग एक दो को छोड़ दें तो बिल सबका रेगुलर है, रेगुलर हो रहा है। मैं किसी समय और बात करूंगा क्योंकि आपसे मैं आ गया और आपने मुझे समय दिया है। विद्युत को लेकर आप बिल्कुल सचेत हो जाइएगा। आप ये मान के चलिए कि आप अपने बिल का सही समय भुगतान करेंगे। आप जितना प्रयोग कर रहे हैं उपभोग कर रहे हैं उतना पैसा आप दे देंगे तो विद्युत विभाग आपको सुविधाएं भी देगा, और हो सकता है कि सभी अगर पैसे उस समय दे दें तो विद्युत का जो यूनिट रेट है वो भी डाउन हो सकता है। एक अंतिम प्रश्न आपसे, ये विभाग कब तक प्राइवेट हो जाएगा? ये तो सरकार की पॉलिसी है जिसके संबंध में हमें कोई वैसी जानकारी, वैसे कुछ अंदर से डर लगता है, उच्चाधिकारी तो पहले डरते हैं, तो ये अगर प्राइवेट हुआ तो क्या है? तो इसमें डर की कोई बात नहीं है। यदि प्राइवेट हो जाएगा तो इससे नुकसान सरकारी कर्मचारियों का नहीं है। जो भी भार पड़ेगा वो उपभोक्ताओं को पड़ेगा। जो अभी लोग बिल नहीं दे रहे हैं या किसी वजह से चोरी कर रहे हैं उन पर शिकंजा और कसा जाएगा। तो इसमें हमें अभी भी काम 12 घंटे 14 घंटे करना पड़ रहा है, तब भी करना पड़ेगा। इसमें किसी भी कर्मचारी और अधिकारी का कोई नुकसान नहीं है प्राइवेटाइजेशन। चलिए साहब, आप आश्वस्त हो जाइए। ये आप सबके लिए यानी जो विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न था, तो आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा। मैंने इस साक्षात्कार में आप पर भी उंगली उठाई है लेकिन आपके हित की बात भी उठाई है, तो यूं आपकी बात मैं करता रहूंगा। मैनपुरी की धरती से मैनपुरी के लिए, और मैनपुरी में जो अधिकारी हैं, जो व्यक्तित्व हैं और जो शख्सियत है उनसे मैं यूं ही मिल पाता रहूंगा। आपने दस्तक जिंदगी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आप